नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम अपने से संबंधित लोगों की, अपने आसपास के लोगों की समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनकी समस्या को यदि कोई आपका अपना आसपास का है, आपके संपर्क संबंधी, कोई हितैषी या आपको जानने वाला जो कि आपका करीबी हो, यदि आपके लिए कोई अपनी समस्या बताए तो उसकी समस्या के लिए सुन करके उसकी समस्या पर हंसना कि ये इस समस्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मूर्खता कभी न करें। पहले जो व्यक्ति आपका पड़ोसी है या आपके साथ रहने वाला है, आपका नज़दीकी है, आपका रिश्तेदार है, हितैषी है या मित्र है, आपके जानने वाला है, जो भी व्यक्ति यदि आपके लिए कोई अपनी समस्या या परेशानी बताता है तो पहले उसकी समस्या को, उसकी परेशानी को ध्यानपूर्वक सुने, उस पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि हो सकता है कि वो समस्या से, आज जिस समस्या से वह व्यक्ति ग्रसित है, कल के लिए उस समस्या से आपको भी गुजरना पड़े। तो इसलिए उसकी समस्या को नजरअंदाज न करते हुए, उसकी समस्या का हंसी मखौल न उड़ाते हुए, उसकी समस्या पर गंभीरता से विचार करते हुए और उसके पश्चात यदि आप निकाल सकते हो तो यथासंभव उसे उस समस्या से निकालने का प्रयत्न करना चाहिए और उस समस्या के लिए वहीं पर दफन कर देना चाहिए, ताकि कल के लिए वह समस्या आपके पास तक ना आ पाए। उदाहरण के लिए, यदि किसी पड़ोसी के घर में आग लग गई हो तो उस आग के लिए मित्रों अपने घर तक आने का इंतजार न करें, क्योंकि आप यदि सोच रहे हो कि पड़ोसी का घर जलता है तो जलने दो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा घर तो पड़ोसी से बहुत दूर है। लेकिन याद रखना कि यदि पड़ोसी का घर जलता है तो हो सकता है कि उसकी लपटें आपके घर तक आ सकती हैं और आपका घर भी उस आग की भेंट चढ़ सकता है। तो मित्रों, यदि आप उस पड़ोसी के घर ही उस आग की लपटों को बुझा देंगे तो इसमें उस पड़ोसी का तो नुकसान बच जाएगा, आप तो बिल्कुल ही सुरक्षित रह जाएंगे और पड़ोसी भी आपके इस किए गए कृत्य के लिए आपका अनुकरणीय रहेगा, आपका एहसानमंद रहेगा, आपके किए गए कार्य का कहीं ना कहीं मूल्य अवश्य चुकाएगा। तो मित्रों, अपने सामने वाले की, जो कि आपको का किसी तरीके से आपके संपर्क का व्यक्ति हो, चाहे वो जैसे भी हो, यदि वह अपनी किसी समस्या के लिए आप तक बताता है या आपको उसकी समस्या मालूम पड़ती है तो आप उस समस्या को पर गंभीरता से जरूर विचार करें कि कल के लिए इस समस्या से हमको गुजरना तो नहीं पड़ेगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो उस समस्या को वहीं पर दफन कर देना चाहिए। मित्रों, इसके लिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने जा रहा हूं। एक सेठ का घर था। उस सेठ के घर में कबूतर और मुर्गा और बकरा पलते थे और उसके घर में चूहे भी बहुत हो गए थे। तो उस बकरे से, मुर्गे से और उसके घर में कबूतर, मुर्गा और बकरा ये पलते थे और उसके घर में चूहे भी रहते थे। अतएव एक घर में रहने के कारण से चूहे की कबूतर, मुर्गे और बकरे से दोस्ती हो गई थी। वह आपस में सारे जीव बतलाते रहते थे। एक दिन चूहों के मिट्टी खोदने के आतंक से परेशान होकर के, क्योंकि मिट्टी बिल खोदना चूहों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और कुछ घर में नुकसान भी चूहे करते हैं। इस नुकसान के लिए देखते हुए उस सेठ ने उस चूहे को पकड़ने के लिए बाजार से चूहेदानी को लेकर के आया, पिंजड़े को लेकर के आया। जब सेठानी बाजार से पिंजड़े को लेकर के आए तो चूहे ने, जब उन्होंने थैले को रखा तो उत्सुकतावश सोचा कि शायद कुछ खाने को लेकर के आई हों। उसने उस थैले में जा करके देखा तो उसमें उसे चूहेदानी दिखाई दी। वह उस चूहेदानी को देख करके डर गया और उसने ये बात जा करके कबूतर को बताई तो कबूतर हंसने लगा। अरे, इससे हमें क्या, चूहेदानी तेरे लिए आई है,
तुम लोग फंसोगे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब वह जाकर के उसने यही बात मुर्गे को बताई, तो मुर्गे ने भी इसी प्रकार से उसका उपहास किया। फिर यही बात आगे जाकर के उसने बकरे को बताई, तो बकरे ने भी उपहास किया कि इस समस्या से हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो आप ही लोगों के लिए है। अब मित्रों, चूहे ने सोचा कि मेरी मदद करने को कोई तैयार भी नहीं है, और फिर ये लोग मेरे ऊपर आए हुए संकट से सब के सब खुश हैं। इसका मतलब है कि इस परेशानी के लिए मुझे अकेले उठाना पड़ेगा, इसलिए अब मुझे इस परेशानी का हल स्वयं ढूंढना चाहिए। ऐसा सोच करके चूहे ने सोचा कि क्यों ना मैं इस घर से, इस पकड़ से दूर चला जाऊं। और वह चूहा तो अपने साथियों को लेकर उस घर से बाहर, वो पिछड़ेदानी चूहेदानी की पकड़ से बहुत दूर जा चुके थे। और उस रात सौभाग्यवश, कौतूहलवश उसमें किसी तरीके से सर्प घुस गया और सर्प उस चूहेदानी की पकड़ में आ गया। सेठानी ने जब चूहेदानी में देखा कि शायद कोई चूहा आ गया है, तो अंधेरे में उसने सर्प की पूंछ को चूहे की पूंछ समझकर पकड़ लिया। उस सर्प ने सेठानी के लिए काट लिया। जब सेठानी की तबीयत बिगड़ने लगी, तो सेठ जी ने इलाज के लिए किसी हकीम को बुलाया। हकीम ने उसका इलाज किया और उस इलाज में परहेज के रूप में कबूतर का सूप बताया। अब समझिए मित्रों, जिनके लिए तो कोई परेशानी नहीं थी ना, अब वही कबूतर जो चूहे की बातों पर हंस रहा था, उसका मजाक बना रहा था, वह कबूतर अब उबल रहा था। अब मित्रों, कबूतर उबल रहा था। उसके सेठ के रिश्तेदारों ने जब सुना, तो उसके सगे संबंधी रिश्तेदार उस सेठानी को देखने के लिए घर पर आए। घर आए मेहमानों के स्वागत के लिए अब उन्हें सेठ जी ने मुर्गे को काट लिया। जिस मुर्गे को दूर दूर तक अपने लिए कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही थी, अब वही मुर्गा पतीले में रंध रहा था। अब मित्रों, सेठानी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। अब सेठ जी ने सेठानी की स्वस्थ होने की खुशी में एक पार्टी का आयोजन किया और उसमें अपने हिती रिश्तेदार मित्रों को बुलाया गया। अब उस पार्टी में, जिसमें सभी लोगों को बुलाया गया था, तो दावत के उद्देश्य से उस बकरे को काट लिया गया। मित्रों, जिस बकरे के लिए उसके ऊपर तरस आ रहा था, खुश हो रहा था, उसकी परेशानी को देखकर मखौल उड़ा रहा था, वह बकरा आज दावत में कट चुका था। तो इसके लिए मित्रों सीधा सीधा उदाहरण है, सिद्धांत है ये कि कभी भी किसी के परेशानी का मखौल नहीं बनाना चाहिए, बशर्ते यदि कोई हमसे मदद मांगने आता है और उस परेशानी में जो व्यक्ति हमारे हितैषी और हम तक आया, यदि वह परेशानी से जूझ रहा है, तो उसकी परेशानी का कोई ना हल उपाय सोचना चाहिए। उस परेशानी को वहीं उसके साथ मिलकर दफन करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वह उसे उस परेशानी से निजात मिल जाए और उस परेशानी को वहीं के वहीं कब्र में दफन कर दिया जाए, ताकि वह परेशानी आप तक तो आए ही ना। तो मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे, और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलेगी और आप स्वयं अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे तथा आने वाली समस्याओं को आने से पहले ही समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपसे अनुरोध है, आपसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार साथियों।